हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आपको जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी का जो अध्याय 2 है विषय गणित पूर्ण संख्याएं, ये हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं वर्ष 2023-24 के लिए आपको जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है उसका हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहे हैं। इस वीडियो में अध्याय 2 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। अध्याय 1 हमने देख लिया है। साथ ही साथ ये जो आपको पीडीएफ है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 16 पेज है। ये हमने देखिए नोट डाउन कर रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये पीडीएफ भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे, इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर दूसरे इस पेज पर आओगे ना, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको बताना होता है कि एक का परिवर्ती क्या होगा। इसी के रिगार्डिंग आपसे इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप परिवर्ती पता होना चाहिए, पूर्ववर्ती पता होना चाहिए बच्चों। परिवर्ती और पूर्ववर्ती, तो जब भी आप देखिए पूर्ववर्ती लिखेंगे ना, देखिए क्या है पूर्ववर्ती। ओके, ये पूर्ववर्ती है। इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पूर्व और क्या होगा, वर्ती। ओके, तो पूर्व यानी कि क्या होता है, पहले होता है। ओके, तो यानी कि पहले, तो क्या होगा 100 का पूर्ववर्ती, यानी 100 के पहले क्या आएगा, तो 100 के पहले 99 आएगा। तो ये क्या होगा, पूर्ववर्ती। और परवर्ती उल्टा क्या होता है, आगे। एक का परवर्ती क्या होगा, 2 होगा। तो आप परवर्ती और पूर्ववर्ती में कभी भी कंफ्यूज मत होना, संधि विच्छेद कर लेना, आप समझ जाओगे। पूर्व यानी पहले होता है। ओके, तो पूर्व यानी 100 का पूर्व क्या होगा, यानी कि पहले, तो 99 का पूर्ववर्ती 98, 50 का पूर्ववर्ती 49। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता ने 650 के आम खरीदे, वह उन्हें 799 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर नोट डाउन करें आप। तो यहाँ पर आप उत्तर देख पा रहे हैं, एक जो दिया गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी उसने, फल विक्रेता ने जो बेचा था वो कितनी 799 में फल बेचा था और ख़रीदा था कितने में, 650। तो फायदा यानी कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 799 है माइनस 650, जब हम इसको घटाएंगे तो 149 रुपये, यानी कि फल विक्रेता को 149 रुपये का फायदा हुआ था। तो आप इस तरीके से पहले प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे हो ये है आपका कि मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर नोट डाउन करना है। तो इसका आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि एक पंक्ति में कितने 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्ति में, तो 125 इंटू हम 65 करेंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 8125, 8125 पौधे लगाएगी। ओके, अब आपसे प्रश्न 3 पूछा गया है कि प्रश्न 3 है, आप अपनी बुक में नोट डाउन देख लीजिएगा। यही प्रश्न है कि 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। तो पहले 2405 और 1273 का योग किया हमने। योग करने पर हमें 3678 मिला, पर 3678 में हमने 1003 जोड़ा तो हमें 4681 प्राप्त हुआ। इस तरीके से प्रश्न 3 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 देखें। ठीक है, प्रश्न 3 कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे ये आते हैं ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक अध्याय 2 पूर्ण संख्या पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये पेन से भर भी देना है गोला। अब परिभाषित क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 का हम जब भी 2 में 0 से भाग देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा, जबकि 2 का हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 0 से भाग नहीं दे सकते। ओके, तो इसलिए ये आपका सही नहीं है और परिभाषित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी आपका पहले का सही कर लेना है। दूसरा देखिए, 999 का पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या को गणनफल। तो बच्चों आप सभी जानते हैं पूर्ववर्ती पूछा है, पूर्व यानी पहले, तो 999 का जो पूर्ववर्ती होगा वो 998 होगा कि नहीं होगा, पूर्व यानी पहले, और परवर्ती यानी इससे आगे का गुणनफल क्या होगा, 999 का आपका क्या होगा, परवर्ती यानी 1000 हो जाएगा। 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बिंदु और इसके आगे लग जाएंगी। तो 8 ग्रेड पुस्तिका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, सीधी आप लिंक हमें दे दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया था, लेकिन वो आपको प्रोसेस समय में नहीं आई, तो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी क्लास की सर्च करना है आपको, वो मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो आपको लिख देना है स्टार्टिंग में एस के टीच। ओके, जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, एस के टीच लिखना है, इतना आप कर लोगे। फिर आपको लिखना है 8 ग्रेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 8 ग्रेड।
8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। अब आपको क्या करना है, आप स्टूडेंट्स आप जिस भी क्लास के हों वह आप यहाँ पर क्लास लिखना। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग करना चाहते हो क्लास 8 की डाउनलोड, नहीं क्लास 5 की डाउनलोड करना चाहते हो, क्लास 5 की डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप 5 लिख देंगे। तो 5 लिख के आप सर्च कर दीजिएगा SKTeach 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पर करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का इस पर आपको फिर आ जाना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप 6 में पढ़ते हो तो 6 में आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, 7 का हो तो 7 लिखना, 8 की हो तो 8 लिख देना, ठीक है। वही आपको सर्च करना है, 4th में हो तो 4th का लिखना है, तो आपको यहाँ पर टॉप पर मिल जाएगी। ये ध्यान दें, ये लिखना है SKTeach आपको स्टार्टिंग में जरूर लिखना है। फिर इस पर आओगे ना तो इस पर आपको लिंक पर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे 5वीं पार्ट 4 है हम भी सीखें, इसकी प्रश्न उत्तर है। यहाँ पर आपको PDF भी देखने को मिल जाएगी, क्लिक यार आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये PDF है। तो इस तरीके से हमने आपको PDF की प्रोसेस बता दी है, ओके। तो आपका 998000 आएगा। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 998000 ऑप्शन भी है, इसलिए हमने बी वाले पर यहाँ पर ही भर रखा है। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, निम्न में से कथन सत्य नहीं है। तो देखिए 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो जो 600 है वो संख्या 599 का परवर्ती है, ये भी सही है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 12 और 14 के बीच स्थित है, तो आप सभी जानते हैं 12 और 13 के बीच स्थित होती है। जबकि संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये सत्य नहीं है। संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है और वह क्या होता है, 0 होता है। अगर प्राकृतिक संख्या का पूछे तो नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होती हैं, जबकि 0 तो पूर्ण संख्या में आती है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, तो गलत होगा। यही क्वेश्चन आपका अभी पूछा जाएगा आगे, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 4, तो 1 लाख की पूर्ववर्ती होगी, तो पूर्ववर्ती यानी कि 1 लाख से पहले कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा 99,999, तो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद देखिए 5 सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है, तो इसका आपको कर देना है, ऑप्शन बी कर देना है, ओके। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न हम अब 5 हो गए, फिर हम 6 देखते हैं। देखिए 6 आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6 है संख्या 1 2 3 4 5 गणना यानी गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, तो यानी हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्राकृत संख्या लिखोगे। मैंने PDF आगे जो मैं बताऊंगा उसमें लिखा हुआ भी है, ओके। ये छोटे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसके बाद देखिए संख्या 1932 का पूर्ववर्ती होगा, तो पूर्व यानी पहले का, तो 1932 का 1931 होगा। अब आपको इस तरीके से नहीं लिखना इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 है, उसकी ये आंसर हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न 6 का उत्तर आपको बता दिया, प्राकृत संख्या। 7 का आपको इस तरीके से लिखना है, 1932 का पूर्ववर्ती 1932 - 1, ओके, क्योंकि हम पूर्ववर्ती में 1 से माइनस करते हैं और परवर्ती में 1 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ओके, जमा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1931 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 8 है संख्या, तो यहाँ पर आपको संख्या कितनी है, इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,0109 का परवर्ती, तो 1,0109 में हम 1 जोड़ देंगे, तो ये आपका ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 आपसे पूछा गया है, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव में जो था, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही होती है और इसका पूर्ववर्ती करेंगे तो 0 आएगा, जबकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, तो इसलिए ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता तो 1 होगी। अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 का जो पूर्ववर्ती होता है वो 1 आ जाता है, तो इसलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे, तो सबसे छोटी क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को अभी हल कर लिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएँ लिखिए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे, सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, 1 2 3 इस तरीके से चलती है, और सबसे बड़ी संख्या हम बता नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि संख्या इन्फिनिटी तक चलती है पूर्ण संख्या में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 10 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 है संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएँ लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएँ 999, 1000, 1001 हैं, ओके। तो ये आपका प्रश्न 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 12 देखिए, संख्या रेखा को प्रयोग कर 2 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक नंबर, ये एक लाइन दिख रही होगी, नंबर लाइन यहाँ पर, इसमें 2 + 5 करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको नंबर लाइन कर देना है।
फिर इसके बाद आपका प्रश्न 13 है, 7 - 4 करना है। तो देखिए 7 माइनस अगर आप चाहें तो और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मैंने मन से ही नहीं किया है। देखिए होता क्या है, या देखिए 7 है ना, तो 1 से हम कहाँ तक चलेंगे, 7 तक चलेंगे। देखिए मैं यहाँ पर ये चला गया 7 तक, ठीक है। अब देखना है, तो ये हमने तो कर लिया 7 आगे तक चल गए, लेकिन इसमें से अब हमें 3 माइनस भी करना है। तो अब हम इस 3 पीछे चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 हम पीछे आए, ये देखिए मैं 5 तक आ गया 3। अब देखिए अब देखिए सॉरी, हमें क्या करना है, ये करना है, हमें 3 पीछे चलना है। तो देखिए 3 क्या मिलेंगे, 1 है 2 है 3 है, तो हम पीछे चलेंगे। तो हमें 3 पीछे आए हम, ये 3 हम यहाँ पर 4 तक पहुँचे, है ना। तो संख्या रेखा पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें देखिए ये अब प्राप्त होगा ना 1 2 3, 3 प्राप्त होंगे। तो हमें 3 ही उत्तर प्राप्त हो रहा है, चाहे आप ऐसे 1 2 3 कर लें, चाहे 1 2 3 ऐसे कर लें, है ना। तो ये होती है नंबर लाइन। तो वैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे, मुझे आशा है। ओके, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रश्न 14। इसी तरीके से ये भी है, यहाँ पर आपका 18 आंसर आ जाएगा। प्रश्न 15 है, 35 और 50 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 35 और 50 के बीच हमने लिख ही दिया है, 36 37 38 ये पूर्ण संख्याएं होती है 49 तक। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे, प्रश्न 15। ओके, तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है अध्याय 2। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, अध्याय 3 कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।